भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दो प्राणियों को दिखाया जाता है। एक है शेषनाग तो दूसरे हैं पक्षीराज गरुड़। ये संयोग है कि दोनों एक ही पिता के पुत्र और एक दूसरे के सौतेले भाई हैं। आइए दोस्तों जानते हैं गरुड़ के जन्म की कथा। कैसे पक्षीराज गरुड़ विष्णु जी के वाहन बने और पक्षीराज ने कैसे अपनी माँ को गुलामी से आजाद कराया। पक्षीराज गरुड़ के जन्म कथा में ही कई कथाएं छिपी हुई हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री सार में। आइए उस कथा को जानते हैं। महाकाव्य महाभारत और कई अन्य पौराणिक कथाओं में भगवान श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ की अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। कथाओं के अनुसार महर्षि कश्यप की दो पत्नियां विंता और कद्रु थीं। ये दोनों सगी बहनें थीं और दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। एक बार दोनों ही पत्नियों ने ऋषि कश्यप से संतान प्राप्ति का वरदान मांगा। महर्षि ने दोनों को विकल्प दिया। पहला विकल्प था 1000 संतानों का और दूसरा विकल्प था 2 सबसे शक्तिशाली और महान पुत्रों के वरदान का। कद्रु ने अपने पति कश्यप से 1000 नाग पुत्रों का वरदान मांग लिया। विंता को 2 शक्तिशाली पुत्रों का वरदान मिला। जल्द ही कद्रु के गर्भ से 1000 नाग पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें शेषनाग, नागराज वासुकी, ऐरावत, तक्षक, कारकोटक आदि का जन्म हुआ। इनमें शेषनाग जी सबसे महान और सात्विक स्वभाव के थे। उन्होंने ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर विष्णु जी की भक्ति प्राप्त की और विष्णु जी के कहने पर उनके शयन के लिए पलंग का कार्य करने लगे। इधर विंता ने 2 अंडों को पैदा किया, लेकिन 500 वर्षों तक इन दोनों ही अंडों से कोई भी जीव नहीं निकला। अपनी सौत कद्रु के द्वारा लगातार व्यंग बाणों से आहत होकर विंता ने एक अंडे को अपने हाथ से फोड़ दिया। इस अंडे से एक आधे अधूरे प्राणी ने जन्म लिया। इस प्राणी के अंग पूरी तरह विकसित नहीं हो पाए थे। उसने निकलते ही क्रोध में अपनी माता को श्राप दे दिया और कहा कि तुमने मुझे वक्त से पहले ही अंडे से निकाल दिया है, क्योंकि तुम अपनी सौत कद्रु से जल रही थी। अब तुम अगले 500 वर्षों तक अपनी सौत की दासी बनकर रहोगी। बाद में उसी ने अपनी माँ विंता को कहा कि अगले अंडे को मत फोड़ना, उससे जो बलशाली पुत्र निकलेगा वही तुम्हें इस गुलामी से मुक्ति दिलाएगा। इसके बाद वह प्राणी अंतरिक्ष में चला गया और सूर्य भगवान के सारथी अरुण के नाम से विख्यात हुआ। प्रातः काल जो सूर्य उदय से पहले लालिमा दिखती है वही अरुण है। विंता ने अपने दूसरे अंडे को संभाल कर रखा और वक्त आने पर उससे एक महान बलशाली पक्षी का जन्म हुआ, जिसका नाम गरुड़ पड़ा। लेकिन उससे पहले ही विंता एक शर्त की वजह से अपनी सौत की दासी बन गयी। महाभारत की कथा के अनुसार इधर दासी विंता अपने इस दूसरे अंडे से जीव के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। समय आने पर इससे एक महान और इंद्र के समान शक्तिशाली पक्षी का जन्म हुआ, जो गरुड़ के नाम से विख्यात हुआ। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि आखिर ऋषि कश्यप तो इंसान थे और उनकी पत्नी भी इंसान थी, तो फिर उनसे एक पक्षी का जन्म कैसे हुआ? आइए इस कथा को भी जानते हैं। एक बार ऋषि कश्यप यज्ञ कर रहे थे, जिसमें यज्ञ की लकड़ी लाने का कार्य इंद्र और बालखिल ऋषियों को सौंपा गया। इंद्र अपनी शक्ति से बहुत सारी लकड़ियां पल भर में ले आए, लेकिन बालखिल ऋषि कद और शारीरिक शक्ति में कमजोर थे, इसीलिए उन्हें थोड़ी लकड़ियां लाने में भी वक्त लग गया। इंद्र ने बालखिल ऋषियों का मजाक उड़ाया। तब बालखिल ऋषियों ने यज्ञ के द्वारा यह कामना की कि इंद्र से भी शक्तिशाली किसी और इंद्र की उत्पत्ति हो। इसके बाद इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उन्होंने बालखिल ऋषियों से क्षमा मांगी और ऋषि कश्यप से अपने इंद्र बने रहने का उपाय पूछा। तब ऋषि कश्यप ने कहा कि मेरी पत्नी विंता के गर्भ से इंद्र जैसा ही पुत्र पैदा होगा, लेकिन वो देवता नहीं बल्कि पक्षियों का इंद्र होगा। इस प्रकार विंता के अंडे से पक्षीराज गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ ने जन्म के साथ ही अपनी माँ विंता को अपनी सौतेली माँ कद्रु की दासी के रूप में देखा। इसका उपाय उन्होंने अपने सौतेले नाग भाइयों से पूछा, तो नागों ने कहा कि अगर वो अमृत कलश लाकर दे सके तो उनकी माँ दासी होने से मुक्त हो जाएगी। गरुड़ अपनी माँ को दासी से मुक्त कराने के लिए अमृत कलश लाने के लिए निकल पड़े। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने देवताओं को भी पराजित कर दिया और अमृत का कलश उठाकर चल पड़े। गरुड़ जी ने अमृत पिया नहीं, बस वो अपनी माँ को गुलामी से
मुक्त कराना चाहते थे। जब गरुड़ जी अमृत का कलश उठाकर आकाश मार्ग से जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें भगवान विष्णु ने दर्शन दिया। भगवान विष्णु उनके अमृत न पीने के संकल्प को देखकर प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। गरुड़ ने पहला वरदान मांगा कि वो भगवान विष्णु की ध्वज में अंकित रहें। दूसरा वरदान मांगा कि वह अमृत पिए बिना ही अजर अमर बन जाएं। भगवान विष्णु ने गरुड़ को ये दोनों वरदान दे दिए। इसके बाद गरुड़ ने भी श्री हरि विष्णु से कोई वरदान मांगने को कहा। भगवान श्री हरि विष्णु ने गरुड़ से यह वरदान मांगा कि वो उनके वाहन हो जाएं। इसके बाद से गरुड़ जी भगवान विष्णु के वाहन बन गए। इंद्र ने गरुड़ को अमृत का अपहरण करते देख उन पर वज्र चला दिया। इंद्र समझ गए कि ये कोई बहुत बलशाली ईश्वरीय सत्ता है। ऐसे में इंद्र ने गरुड़ जी से मित्रता कर ली। इंद्र ने गरुड़ जी से अमृत का अपहरण न करने की गुजारिश की। तब गरुड़ ने आश्वासन दिया कि जब वह अमृत कलश को पृथ्वी पर रखें, तब इंद्र वापस उस पर अपना कब्जा कर सकते हैं। इंद्र से गरुड़ जी ने यह वरदान मांगा कि सर्प उनके भोजन सामग्री बन जाएं। इसके बाद गरुड़ अमृत कलश लेकर आते हैं और नागों से कहते हैं कि तुम लोग अमृत पीने के लिए स्नान करके आओ। नाग स्नान करने के लिए जाते हैं और जैसे गरुड़ जी अमृत कलश को पृथ्वी पर रखते हैं, जब इंद्र अमृत कलश को उठाते हैं, उसी वक्त अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर बिछी हुई कुसा पर गिर जाती हैं। जब नाग स्नान करके आते हैं और अमृत कलश को गायब देखते हैं, तब वे परेशान होकर कुसा को जीभ से चाटने लगते हैं। इस वजह से सांपों की जीभ दो हिस्सों में फट जाती है। आज भी सांपों की जीभ दो हिस्सों में फटी रहती है। इसी प्रकार महान गरुड़ जी अमृत लाने का अपना वचन पूरा करते हैं और अपनी माँ विंता को कद्रू के 500 वर्षों की गुलामी से भी मुक्त कराते हैं। गरुड़ जी को आज हम भगवान विष्णु के महान भक्त के रूप में जानते हैं, लेकिन वो इतने महान मात्र भक्त भी थे, ये हमें इस कहानी से पता चलता है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।